This news is brought to you by Captain Santosh Sharma, the Chief Hindustan Security Force, Mumbai. उप महापौर वीरेंद्र भट्ट की तरफ से दिव्य हिमाचल के स्थापना दिवस एवं नव वर्ष पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर योगेंद्र पाल शर्मा, प्रिंसिपल वल्लभ कॉलेज मंडी की तरफ से दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के स्थापना दिवस एवं नव वर्ष पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोफेसर सुरीना शर्मा, प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय बासा की तरफ से दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के स्थापना दिवस एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 26 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न नगरों में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन करेगी और प्रथम स्वाधीनता संग्राम में संघर्ष करने वाले व वीर गति को प्राप्त हुए सभी महान पुरुषों को नमन करेगी। ये जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महामंत्री विशाल वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन संस्कार धनी जबलपुर में संपन्न हुआ था, जिसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें खेल बजट को बढ़ाने के साथ खेल परिषद का गठन करने की मांग सरकार से की गई है। इसके साथ ही अधिवेशन में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। विशाल वर्मा, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में 24 से 26 दिसंबर को संस्कार धानी जबलपुर के अंदर विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के अंदर स्वाधीनता के 75 वर्ष विषय को लेकर एक विशेष भाषण भी रहा। इस अधिवेशन के अंदर खुला अधिवेशन, शोभा यात्रा, प्रदर्शनी, ऐसे कई अभूतपूर्व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन के अंदर हम देखें कि उद्घाटन सत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इस अधिवेशन के अंदर 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें देश का जो वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य है उसके अंदर हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा जो है छात्रों का सर्वांगीण विकास उससे एक तरह से रुक गया है। तो यथासंभव ऑनलाइन शिक्षा को खत्म करते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को खोला जाए, ऐसी मांग इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने रखी। और सभी जो अनावश्यक फंड शिक्षण संस्थान वर्तमान समय में कोरोना की आड़ में छात्रों से मांग रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं कि छात्रों ने यदि घर बैठकर अपनी कक्षाएं लगाई हैं तो उनसे किसी भी प्रकार के बस चार्जेस, चाहे वो मेस का चार्जेस हो, चाहे वो वाईफाई फंड, स्पोर्ट्स फंड हो, ऐसे अनावश्यक चार्जेस ना लिए जाएं। उसी के साथ वर्तमान परिदृश्य को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अंतर्गत विद्यार्थी परिषद ने जो गत वर्ष की देश की सकारात्मक परिवर्तन जो हमारे को देखने को मिले, चाहे वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, केदारनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण जो वहाँ पर हुआ, उसी के साथ 150 करोड़ की वैक्सीनेशन, साथ ही साथ जो हमारे देश के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर सभी शिक्षण संस्थानों के नाम वीर गति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से करना, ऐसे सभी विषयों का विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया है। उसी के साथ तीसरा प्रस्ताव जो हमारा था वो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो केंद्र सरकार ने मनाने का निर्णय लिया भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य पर, उसका विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया है कि यह निर्णय जनजातीय समाज के सम्मान का निर्णय है, इसका हम स्वागत करते हैं। जो चौथा प्रस्ताव था वो खेल बने प्राथमिकता। अभी हमने टोक्यो ओलंपिक में देखा कि भारत का एक अच्छा प्रदर्शन भी रहा, लेकिन और खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाए, खेल के बजट में बढ़ावा दिया जाए और खेल को ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं बल्कि कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में खेल को प्राथमिकता दी जाए। इस मांग को लेकर खेल बने प्राथमिकता, ऐसा चौथा प्रस्ताव इस अधिवेशन के अंदर हमारा रहा। तो कुल 4 प्रस्ताव यहाँ पारित हुए और आने वाले समय में 26 जनवरी को पूरे देश भर के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए विद्यार्थी परिषद तिरंगा रैली का आयोजन करेगी। सभी नगर स्तर पर यह रैलियां होंगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। ITI मंडी में हम हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सौजन्य से जो है 12 शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं वो चला रहे हैं। इन 12 कोर्सेज की जो अवधि है वो 300 घंटों से लेकर 636 घंटों तक की है। इनमें जो कैंडिडेट जो हैं वो एडमिशन के लिए हमारे पास यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है वो पार्ट टाइम के होंगे। इनमें डेली जो है वो 2 घंटे की क्लास लगा करेगी और इसमें बच्चों को कोई भी फीस जो है वो देनी नहीं पड़ेगी,
क्योंकि इन सब की फीस जो है वो HPKVN द्वारा स्पॉन्सर की गई है। इनमें जो मुख्यतः कोर्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन लेवल 4, ICT टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, मल्टी कोसाइन कुक, रूम अटेंडेंट, ऑटो सर्विसिंग टेक्नीशियन लेवल 4, फील्ड टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, स्विंग मशीन ऑपरेटर एंड टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डर। ये सभी कोर्सेज जो हैं हम 5 जनवरी तक इनकी एप्लीकेशन ले रहे हैं और उसके पश्चात जो है HPKVN की अथॉरिटी द्वारा जो काउंसलिंग की जाएगी स्टूडेंट्स की, और जनवरी के 2nd वीक में इनकी क्लासेज जो हैं वो शुरू की जाएंगी। थैंक यू। शहर के बिल्कुल बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है। व्यापारिक दृष्टि से ये लोकेशन अति उत्तम है। Most suitable for shopping residential complex, institutions, hospital, temple, offices, community center, etc. Captain Santosh plot is 2 to 5 minutes away from bus stand, railway station, tehsil office, court, hospital, police station, mall and shopping. पार्किंग की उचित सुविधा के साथ प्रॉपर्टी में पानी बिजली की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी के साथ ऊना में भी एक और प्रॉपर्टी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9137831247, 9987899035, 9816570085, 9816941439।